हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज ही कंडक्ट हुआ पेपर आईपीयू सीईटी पीजी का। जितने क्वेश्चंस मुझे मेरे स्टूडेंट से मिल पाए उतने मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। इट इज़ रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट बैच। प्लस आप भी देख लीजिए आपका कैसा रहा पेपर और मुझे कमेंट्स में सभी लोग बताइए अगर कोई और क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं तो। ये तो फीडबैक रहा। Easier than Delhi University entrance, grammar based comprehension था। 50 to 60% questions easily solve हो पा रहे थे and major questions were from British literature। तो दिस इज द फीडबैक। इसके अलावा किसी और का कोई फीडबैक है पेपर को लेकर तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। कॉम्प्रिहेंशन था, कल्चर एंड जीए से क्वेश्चंस थे और लिटरेचर के एमसीक्यूज थे। अप्रोक्सीमेशन में है ये सब कुछ। रियल पेपर अगर मिलता है बाय चांस, वैसे आईपीयू का पेपर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऑल्दो मुझे हर साल अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस मिलते रहते हैं जिनके बेस पर हम फर्दर प्रिपरेशंस करते हैं। तो क्वेश्चंस तो रिकॉल हो पाए लेकिन आंसर्स रिकॉल नहीं हो पाए। बट जिसने भी मुझे क्वेश्चंस दिए उन सभी को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक्स टू एवरीवन फॉर द कंट्रीब्यूशन फॉर दिस वीडियो। हु इज एसोसिएटेड विद स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम हम सब जानते हैं, जीएम हॉपकिंस का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट था। पॉपुलर सिस्टम ऑफ प्रोसिडी डेवलप्ड बाय गेरेड मैडली हॉपकिंस। हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन कैंटरबरी टेल्स, इसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी रहती है। ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है क्या रहा होगा राइट आंसर। जनरल नोशन तो है 31। अब चौसर को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। देर आर टोटल 31 pilgrims in the traveling party. Chaucer writes that there were 29 pilgrims plus the narrator and the host. 29, 30, 31 इनके बीच में टग वॉर चलता रहता है इस आंसर को लेकर। तो ऑप्शन पर भी बहुत डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जिसको पॉपुलर किया था टीएस एलियट ने। टीएस एलियट ने कौन से एसे में यूज किया था, दैट वाज द क्वेश्चन। वैसे तो टर्म वॉशिंगटन एल्स्टन का है, पॉपुलर किया था टीएस एलियट ने इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जो कि सेक्रेड वुड नाम की मैगजीन में पब्लिश हुआ था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने प्रपोज की थी, कॉइन की थी टर्म, दैट वाज अ क्वेश्चन। मेरी क्लासेस के सभी पेरेंट्स को तो ये आंसर रट चुका है। विलियम जेम्स इज द नेम 1890 में कॉइन किया गया था। वेरी इजी क्वेश्चन, वी ऑल नो जॉर्ज एलियट इज अ पेन नेम एंड पेन नेम ऑफ यस मैरी एन एवेंस, क्योंकि विक्टोरियन एरा का नॉवल है। उस टाइम पर फीमेल्स को एंकरेज नहीं किया जाता था राइटर बनने के लिए। एडम बेड से शुरुआत की थी मैरी एन एवेंस यानी कि जॉर्ज एलियट ने। मेल गेज इस थियरी का मेरा एक पूरा वीडियो है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। दिस इज 1973 एसे बाय लॉरा मॉल्वे जिसमें उन्होंने कहा कि सिनेमा में प्लेजर के लिए फीमेल्स को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नॉवेल सिद्धार्थ। एक एलिगोरिकल नॉवेल है बाय हर्मन हेसी एंड सिद्धार्थ एक इंडियन बॉय को दिखाया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा। रूम ऑफ अनसोन तो काफी आसान क्वेश्चन था। इसकी तो ईयर्स भी हमें बहुत अच्छे से याद है। मेरे सभी स्टूडेंट्स को 1929 रूम ऑफ अनसोन। इट वाज बेस्ड अपॉन 2 लेक्चर्स डिलीवर्ड बाय आवर राइटर वर्जीनिया वुल्फ। इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस थे। वन वाज द सिनोनिम ऑफ सरफिट। अब सिनोनिम्स में ऑप्शंस क्या थी, दैट आई डू नॉट नो बट इट मीन्स एन अमाउंट दैट इज टू लार्ज और इज मोर देन नीडेड, मोर देन इनफ। एक क्वेश्चन था अफेक्टिव और इंटेंशनल फैलेसीज से रिलेटेड। विमसेट एंड बेडले इन दो लोगों की कंबाइंड पब्लिकेशन है ये, जो कि वर्बल आइकन नाम के एसे में पब्लिश हुई थी 1954 में। डेज भी मैंने बहुत सारे याद करवाए थे अपने स्टूडेंट्स को। अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट डे उसमें नहीं था। आई होप बाय एनी चांस आप सभी ने राइट आंसर किया है। 21st डे ऑफ मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है, विच वॉज डिसाइडेड बाय यूएन in 2013. One more question, GA question was about the location of the headquarters of ISA. I hope they were talking about Institute of Solar Energy, which is located in Haryana, Gurugram. Who gave the term
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्पेस इट वॉज गिवन बाय सोजा, जिन्होंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्पेस में डिवाइड किया. फर्स्ट स्पेस उन्होंने कहा रियल स्पेस, द अर्बन बिल्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल बिल्डिंग्स जिनका हम मैप बना सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं. सेकेंड स्पेस होता है इमेजिन रिप्रेजेंटेशनल स्पेस, दैट इज हाउ द स्पेस इज परसीव्ड, सीन एंड आर्ग्यूड ओवर, जो कि हमने नहीं देखा. And third space is the real and imagined space, lived space, the way people actually live in and experience that urban space. किस तरीके से अपने आसपास की जगह को हम यूटिलाइज करते हैं, that is the third space. Question 22. Who gave flat and round characters? The two types are described by E.M. Foster. वो रहेगा इसका आंसर. Aspects of the novel में दिया गया है ये. Example जो उन्होंने दिया है flat character का, that is Mrs. Micawber in David Copperfield, of a round character Becky Sharp in William Thackeray's Vanity Fair. रीडर रिस्पॉन्स थियरी किसने दी थी? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग एसोसिएटेड थे. मेजरली Louis Rosenblatt and Wolfgang Isser. These were the two major people behind reader response theory. Reader response theory से related आप मेरा एक पूरा वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं. First female judge to be elevated from the bar, Indu Malhotra, the very popular name. She was the first advocate to be elevated as a judge of the Supreme Court of India directly from the bar. मार्टिन एनएल्स अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं? ह्यूमन राइट्स की फील्ड में दिए जाते हैं. कभी कभी इन्हें नोबेल प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स भी बोला जाता है. क्वेश्चन 26. आई एम वेयर आई डू नॉट थिंक, इस तरीके का फ्रेज किसने दिया था? मिलता जुलता फ्रेज है. आई थिंक वेयर आई एम नॉट, therefore I am where I do not think, I am not whenever I am the plaything of my thought, I think of what I am where I do not think to think. Jack Lacan, very popular psychoanalyst. Pride and Prejudice revolved around which family? The Bennet family is the right answer. I hope कि ऑप्शन में यही था. Although डार्सी फिट्जजेरल्ड की भी फैमिली थी, but डार्सी was only one major character from his family. Majorly it was about Bennet family. Which James Joyce novel narrates the day of the protagonist? आंसर यहाँ पर Ulysses ही होना चाहिए most probably, because this is the novel that shows the events of one day, June 16th, 1904. Name of the protagonist of Portrait of the Young Artist Stephen Dedalus हमारा यहाँ पर रहेगा right answer. अगर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, यही था. Main character of Portrait of the Artist of a Young Man, Stephen Dedalus. Next question. What is the name of the companion that Frankenstein creates for the monster? ये मुझे ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या आंसर दिया गया है. ऑल्दो मॉन्स्टर को तो खुद को कोई नाम नहीं दिया गया था. 1818 का बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है बाय मैरी शेली. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया गया, सिनोनिम ऑफ सेक्युलर डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या थे. वर्ल्डली, स्टेट, ले, अर्थली, इस तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ ऑडेसिटी, टिमिडिटी, मॉडेस्टी, ये एंटोनिम हो सकते हैं. लिटरेरी थियरी एंड इंट्रोडक्शन बाय टेरी ईगल्टन इज अबाउट विच थियरी? ऑप्शंस पर डिपेंड करता है. ऑल्दो 1983 की थियरी है दैट ओवरव्यूज एंड रेस्पॉन्ड्स टू मॉडर्न लिटरेरी थियरीज. 9/11 इंसिडेंट ने किस तरीके की थियरी को फॉर्म किया? मैं पूरी तरीके से ऑप्शंस पर डिपेंडेंट हूँ जो कि मुझे नहीं मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट सिग्निफाइंग मंकी, जो कि एक थियरी है एफ्रो अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म की. वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन थियरी बाय अमेरिकन स्कॉलर हेनरी ल्यूई गेट्स, पब्लिश्ड 1988. Prophet Song, novel by Irish author Paul Lynch. This was one of the question. One was the meaning of epistle, which means a long letter form. बहुत से नॉवेल्स भी होते हैं एपिस्टलरी नॉवेल्स, जैसे कि कलर पर्पल है, बहुत ही पॉपुलर एपिस्टलरी नॉवेल, और एलेक्जेंडर पोप की एक पोइट्री ही है, एन एपिस्टल टू डॉक्टर एल्बर्ट नॉट. तो लेटर फॉर्म में लिखा गया कुछ इज कॉल्ड एपिस्टल. द रेस्ट इज साइलेंस, सेड एट द टाइम ऑफ हुज डेथ? हैमलेट. हैमलेट जी की फाइनल लाइन्स हैं जो अपने दोस्त होरेशियो से वो कहते हैं. द रेस्ट इज साइलेंस. हेमलेट होरेशियो को कहते हैं कि ही इज डाइंग, एंड आफ्टर गर्ट्रूड, लेटस एंड क्लॉडियस all have died, I am also dying, and the rest is silence.
One of my very favorite students told me that there was some question important feminist work था जिसका आंसर था vindication of the rights of women, but she forgot what was the right perfect question. So anyhow vindication से related एक question आया था. This is the knowledge that I have at present. किसी को ये proper question याद है तो मुझे बताएं comments में please. आई होप इस क्वेश्चन का आंसर ब्लू एंड ग्रीन ही था ऑप्शंस में. विच बुक बाय वर्जीनिया वुल्फ इज कंसिडर्ड अ प्रोज पोम. वुल्फ की ब्लू एंड ग्रीन जिसको एनालाइज किया जाता है प्रोज पोएट्री की तरह, इट इज द रीडिंग अबाउट फ्रेंच सिंबोलिज्म्स. Once again, thanks to all my students, Siddharth, Soumya, Astha, Ritika, Devika, तान्या एंड many more जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया, इतने सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए और आई होप कि आप सब ने अच्छा परफॉर्म भी किया. तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया है. मॉडरेट था एग्ज़ाम, ऐसे फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं. अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन याद आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में. Once again, a great thanks to all of you, and now we will look forward towards GMI exam.